हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गपशप। और आज हम गपशप करने वाले हैं बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ इन बॉलीवुड। बिकॉज बॉलीवुड में तो कुछ मूवी में कुछ मसाला ही नहीं है जितना आजकल ये एक्टर्स और एक्ट्रेस मसाला क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज बॉलीवुड में हो गए हैं रणवीर सिंह BAN बैन, और ये FWIC ने इश्यू किया है अ नॉन कॉपरेशन डायरेक्टिव अगेंस्ट रणवीर सिंह। रणवीर सिंह की बात तो छोड़ो गाइस, आजकल ना PR कंपटीशन हुआ है। आज मेरी फीड में फरहान अख्तर और रणवीर सिंह का PR इतना गेम खेल रहा था। कभी फरहान अख्तर अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं कहीं कोर्ट में रणवीर सिंह के अगेंस्ट केस डालने के लिए, और कहीं रणवीर सिंह जा रहे हैं टेंपल में दुआ मांगने के लिए सो दैट वो अनबैन हो जाए। सो क्या क्या कुछ नहीं दिखाई दे रहा मेरे फीड में। इट्स नॉट अबाउट बैनिंग एनीथिंग, बट इट्स अबाउट PR कंपटीशन अगेंस्ट दो एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स वट एवर सो इतना ज़्यादा न्यूज़ फैला हुआ है ऑल ओवर माई फीड सेइंग दैट रणवीर सिंह हो गए हैं BAN बैन। मेरे दिमाग में तो एक ही बात आया गाइस, ये अगर दोनों ही एक ही PR एजेंसी से अपना काम करवाते हैं तो उस PR एजेंसी का तो माला माल हो गया गाइस। बिकॉज मेरी फील्ड में ना PR की कंपटीशन चल रहा है। उस कंपटीशन में रणवीर है, फरहान अख्तर है, और बीच बीच में रणवीर कपूर भी आ जाते हैं सेइंग दैट ही डज नॉट लुक 43, ही लुक्स 30 and 20s। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है PR में, स्पेशली इन बॉलीवुड में ना कोई इन एक्टर्स के ना टक्कर नहीं ले सकते। बट एनीवेज, आखिर में रणवीर भी दीपिका पादुकोण के हस्बैंड है, उन्होंने भी थोड़ी ही कसर छोड़ी होंगी PR में। कोई भी नहीं, वो भी चले गए दीपिका की तरह, जानवी की तरह मंदिर में दुआ मांगने के लिए कि हे भगवान कहीं ये बैंड टल ना जाए और वॉट एवर रीज़न। और बात करते हैं ये बैन क्यों हुआ गाइस। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। मजाक साइड में रखकर बात करते हैं, ओके। तो प्रोजेक्ट करते करते उनको लगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं करना है, तो उन्होंने छोड़ दिया फरहान अख्तर को छोड़ दिया तो छोड़ दिया। उन्होंने 40-45 करोड़ का घाटा हो गया फरहान अख्तर को, और जो भी वर्कर्स इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट में सबका घाटा हो गया। इसलिए वर्कर्स ने भी मिलकर उन पे केस डाल दिया है गाइस। दैट्स व्हाई ही इज़ गेटिंग बैन्ड इन बॉलीवुड। सो यही था रीज़न, बिकॉज लॉस हुआ है 45 करोड़। अब बात आती है ये पूरी केस की। ये केस ना काफ़ी रिसेंटली नहीं चल रहा है, ये केस काफ़ी महीनों तक चल रहा है। और मैंने कहीं ना कहीं ये न्यूज़ भी देखी थी कि द मैटर हैज़ already been sought out between Farhan Akhtar and Ranveer Singh, as Ranveer Singh is also willing to pay compensation to Farhan Akhtar regarding the loss। बट ये पता नहीं कहाँ गायब हो गया और ये इशू आ गया अचानक। ओके, सो ये बात मुझे भी पता नहीं था कि ये सब हो रहा है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं रणवीर सिंह इसमें थोड़ा सा ही इज़ उनका ही गलती है। बिकॉज अगर उन्होंने ये सब नहीं किया होता, पहले ये बात सॉर्ट आउट हो गया होता, तो आई थिंक ये दिन नहीं दिखना पड़ता। बट मुझे नहीं लगता कि रणवीर सिंह टोटली बॉलीवुड से बैन हो जाएंगे, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अभी ना बॉलीवुड में थोड़ा सा खड़ेरी लग रहा है, बिकॉज कोई भी फिल्म आओ नहीं चल रहा है, सब फ्लॉप हो रहा है। और इवन दो बिग सुपरस्टार्स का फिल्म भी फ्लॉप जा रहा है। इस केस में आई थिंक अगर बॉलीवुड में कोई एक्टर है जो कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है एक्टिंग वाइज, और ही हैज़ हिज रिसेंट मूवी धुरंधर हैज़ ऑल्सो बीन को वेरी मैसिव हिट, तो इस कंडीशन में आई डोंट थिंक कि वो हर जगह से बैन हो जाएंगे, बिकॉज बॉलीवुड कैन अफोर्ड दैट। अगर वो इसी तरह सारे एक्टर्स, अच्छे एक्टर्स को साइलेंट कर देंगे तो आई थिंक बॉलीवुड में कोई ऑडियंस ही नहीं बचेगा गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो आई थिंक थोड़ा सा यहाँ फरहान अख्तर का भी जल गया था, थोड़ा सा कुछ चल गया था, इसलिए ही इज़ मेकिंग अ बिग इशू। बिकॉज उनकी मूवी डॉन 3 में तो कोई देखने जा नहीं रहा। ऑनेस्टली स्पीकिंग डॉन 3 में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। एटलीस्ट अभी के लिए द फिल्म हैज़ बीन सो हाइप जस्ट फॉर PR ओनली। सो आई थिंक ये बात ना बहुत ही अजीब लगा मुझे। बट आई थिंक फरहान अख्तर का जो ये केस डाला हुआ था ना, ये केस बहुत ही सक्सेसफुल हो गया है। बिकॉज ये फरहान अख्तर हिज नेम इज़ बिग नेम, अख्तर जोड़ा हुआ है इस नेम में। हिज नेपो बेबी, एज वी ऑल नो दैट। सो सिंस वो एक नेपो बेबी है, उनका बात सबने सुन लिए।
है, ये भी हो सकता है, इट्स ईजी फॉर हिम टू फाइल अ केस फॉर अ बॉलीवुड एक्टर हु इज़ आउटसाइडर, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बॉलीवुड बहुत ही लफड़ा वाला केस है गाइस, ये केस में अगर आप एक बार गुस्सा हो ना तो हमेशा ही राउंड राउंड घूम कर रह जाओगे। सो आई थिंक बहुत कुछ है, पर फिलहाल मुझे ये लगता है कि रणवीर सिंह को बैन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इट्स नॉट पॉसिबल टू बैन एक्टर परमानेंटली। आई थिंक सिंस रणवीर सिंह ने स्टेटमेंट दिया है कि वो सारे सीनियर्स एक्टर्स को एवरीवन इन्वॉल्व इन दिस को रेस्पेक्ट करते हैं और ये लीगली जाने के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, तो आई थिंक ये लीगली ही जाएगा ये केस। और आई थिंक रणवीर सिंह की पीआर टीम और स्पोक पर्सन ने बहुत ही अच्छा स्टेप डाला हुआ है, रादर दैन ब्लेमिंग एनीवन, बट आई थिंक इट्स ऑल हिमसेल्फ। बट एनीवेज बहुत ही अच्छा मोटिव किया है यहाँ कि दे विल गो लीगली और सबको रेस्पेक्ट देते हैं। आई थिंक इस केस में ही हैज़ डन वेरी नाइस जॉब। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू लेटर। Do subscribe my channel for more gupshup.